तो आखिरकार हरियाणा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और चौंकाने वाला ये चुनाव रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे और बताया जा रहा था कि इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है हरियाणा के अंदर में, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार बहुमत में सरकार आ चुकी है। और इसी सब मुद्दे पर बात करके आखिर कांग्रेस कहां चूकी, कैसे हारी, इन्हीं सब मुद्दों पर और बीजेपी के लिए क्या खास रहा यह चुनाव और कैसे अचानक से इतना बड़ा जीत कह सकते हैं कि कैसे दर्ज किया, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के लीडर नागेश देवादत्ता जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता अलजापुर श्रीनिवास है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहूंगा कि हार जो का ठिकरा आप ईवी पे क्यों फोड़ रहे हैं, ईसी पे क्यों फोड़ रहे हैं? ये क्वेश्चन रहा मेरे लिए, क्या मैं जवाब दूं? यस, हाँ नहीं, इसका आंसर है नहीं। हम देखो, इट्स जस्ट ए स्पोर्टिंग स्पिरिट, यू मस्ट शो दैट। आपको है ना, किसी गेम खेलते हैं तो गेम में कोई जीतता है कोई हारता है, राइट? इट्स अप टू ए स्पोर्टिंग स्पिरिट, आपको कैसे लेते हैं। 100% कांग्रेस वो मैच्योरिटी से है। हरियाणा हमें एग्जिट पोल पूरे हमारे तरफ थे। अभी हम हरियाणा का रिजल्ट जो है अभी वो थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन हमने लगातार हमारी पार्टी कैडर हरियाणा में जो है इलेक्शन कमीशन को अर्जियां दर्ज कर दी है कि व्हाट आर द रीजन। हमें ग्राउंड लेवल से डाटा गैदर करना है। और दुखदायक बात यह है कि वी थॉट ऑफ वी आर परफॉर्मिंग, हम बहुत अच्छे करने वाले थे। वन साइडेड था, लेकिन कर सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप जो है मतलब इसी पे डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं कि अपडेट धीरे धीरे जानबूझ करके कर रहा है, बीजेपी के फेवर में है, ऐसे कैसे आरोप लग सकते हैं? आरोप नहीं है, ये रियलिटी है। देखिए, आप इसको आरोप था मत लीजिए। अब रियलिटी है, फेट गॉट अकम्प्लिश्ड, राइट? कार्य तो हो चुका है, नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन हम कहाँ चुके हैं, हम कहाँ हमारी रीच कम पड़ी है। जैसे ऐसे प्लेसेस है जहां हमें मेजॉरिटी आना है, वहां पे हमें मेजॉरिटी बहुमत मिल नहीं पाई है। क्यों, क्या रीजन है? हम लोग 100% श्योर थे, हर एक नेता पे थे, ऑर्गेनाइजेशन थे। ये थोड़ा सा करना है तो डाटा हमें हमारे कैडर से, ग्राउंड लेवल से भी मिलना जरूरी है और इलेक्शन कमीशन से भी मिलना जरूरी है। तो इसके बाद ही हम इसके लिए कुछ पूर्ण, मतलब एकदम कंप्लीट स्टेटमेंट दे सकते हैं। हालांकि जो भी अब कांग्रेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में जीती है, हरियाणा में बीजेपी जीती है। अगर बीजेपी जीती है, ये जनता का बहुमत उनको मिला है, उनके लिए कंग्रेचुलेशन, हम भी उसके लिए कंग्रेचुलेशन। लेकिन बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो रणनीति है, तो हम कहाँ शॉर्ट हुआ है, कहाँ पे फॉल्स है, वो हम क्रॉस चेक करने के बहुत जल्द कर लेंगे और करने के बाद उसके लिए कंप्लीट स्टेटमेंट तो देंगे। लेकिन हमारे लिए एक ये बात है जो बहुत सोचने वाली बात यह है कि हमारे लिए एग्जिट पोल जो था वो लैंडस्लाइड कंप्लीट वन साइडेड थे। ये तो एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा में भी दिखाया गया था, तो आप तो उस समय कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है गलत साबित होंगे। अच्छा, इसका जवाब पहले अलजापुर से जान लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या यह आरोप क्या सही है, ईसी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी दो किस्म से बात करती है। जीते तो वाह, ये डेमोक्रेसी करके करती, जनता की जीत है करके। यदि भारतीय जनता पार्टी जीती तो चुनाव आयोग पर ईवीएम और वोटिंग मशीन पर डालती थी। ये ऐसा उनका रवैया रहा है। बीते दिनों में भी, इससे पहले भी ऐसे आरोप लगाए, बेबुनियादी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। ये कांग्रेस का नीति है, हरदम यही बात करती है। फिर पिछले इलेक्शन में उन्होंने भी एक आध प्रदेश में जीते हैं, फिर तब क्यों बात नहीं की? भाई हमारा जीत तो डाउट सा साबित है, ये कुछ ईवीएम का खेल हो सकता है करके उनको एतराज क्यों नहीं किया उस दिन? इसलिए लेकिन सवाल आपसे यह भी है कि आखिर जम्मू कश्मीर में आप क्यों हार गए? आपने धारा 370 हटाया, उसके बाद भी आप हार गए। भाई चांद जी, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी विश्वास पाने के लिए तकरीबन 70 साल या 65 साल हमको इंतजार करना पड़ा। हमारे सिद्धांत को कहीं चेंज करे बिना
इस देश की जनता को हम समझाने में 60-65 साल लग गया है। फिर कश्मीर जहां पर पूरे पाकिस्तानी विचार के ज्यादातर लोग थे, और ये सब मजहब के नाम पर काम करने वाले पूरे उतने शक्तियां उनके कानों हर दम हर पल कान भरते रहे लोगों के, और दट्टू हर दम बीजेपी के खिलाफ बात करने वाली शक्तियों ने वो लोगों के मनों में बीजेपी के प्रति खिलाफ रवैया रात भरे थे। इसलिए आज भी उतना इजी नहीं कि सारे लोगों का या मुस्लिम लोगों के मन तो जीतने के लिए। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के विचारधारा को सपोर्ट करती है? डेफिनेटली। हम कितने बार नहीं देखे मणिशंकर अय्यर जी ने क्या 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 कहा था। मणिशंकर अय्यर जी छोड़ो, और कई लोगों ने यही बात करते ना, पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के बारे में बात करते, भारत में आकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान से बात करते। नागेश जी, एक मिनट, नागेश जी को सुन लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी जो है वो पाकिस्तानी विचारधारा को फॉलो करती है? नहीं, हम एक विचारधारा फॉलो करते हैं, वो संविधान है, और हम गांधीयन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल है संवैधानिक वे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया से लेके महात्मा गांधी तक जो फॉलो किया है, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय प्रिंसिपल पे आज भी कांग्रेस खड़ी है, आगे आगे भी जाएगी। पाकिस्तानी धारा से ज्यादा हम जो है ना इंसानियत धारा को मानते हैं। पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या श्रीलंकन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए इंसानियत सामने होनी चाहिए। हम हमारे देशवासियों को भी यही बोलते हैं कि सर्वोदय प्रिंसिपल, मतलब हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये कुछ नहीं है। हमारे लिए जीव जंतु, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपके नजर में सबसे बड़ा जो है ना वजह क्या है हरियाणा में हार का? वही बता रहे हैं, हमारे लिए सरप्राइज है थोड़ा लिए, इसलिए सरप्राइज है कि सर्वे एग्जिट पोल जो है पूरे के पूरे कांग्रेस तरफ थे, और आज आके हरियाणा में चंद नंबर से बीजेपी अपनी बहुमत जता रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो था, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीजेपी रूलिंग नहीं था, तो वो जो पूर्ण बहुमत कांग्रेसियों को मिला है, वहां पे तो हमारा गवर्नमेंट बनेगा, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में जम्मू एंड कश्मीर को आके लेके जाएंगे। लेकिन आने वाले कल महाराष्ट्र, झारखंड के जो वर्डिक्ट है, क्या महाराष्ट्र में अभी सिटिंग बीजेपी है कि ये आरोप बीजेपी जो है टैंपरिंग वोट मशीन से करती है, बैलेट से टैंपरिंग कर रही है? क्या अगर महाराष्ट्र में मेजॉरिटी नंबर, आज भी सर्वे ओपिनियन पोल बोलते हैं कि एंटी इंक्यूबेंसी इन महाराष्ट्र इज हाई, यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है? आई एम क्यूरियस अबाउट इट, राइट? झारखंड में तो बीजेपी नहीं है, तो वहां पे कांग्रेस अलायंस। लेकिन सबसे बड़ा जो इन तीनों स्टेट में सबसे बड़ा हरियाणा को ही माना जा रहा था, और माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी वजह है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आप साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, और फिर अच्छी लोकसभा की 10 सीटें जो हरियाणा की है वो आपके खाते में गई थी, उसमें से 5 सीटें, 10 सीटों में से 5 सीटें आपके पास आई थी, जो टोटल सीटें बीजेपी के पास थी। आपको नहीं लगता है? देखिए, निर्दलीय जितने खड़े हैं, आप कोई नहीं लेते हैं, हम थोड़े फैक्टर्स भी लेते हैं। जैसे निर्दलीय खड़े हैं, वहां से कहीं ना कहीं एक 2000 में मेजॉरिटी मार्जिन से जो है बीजेपी जीत सकती है, जीती होगी भी। डाटा अभी गैदर करना है, इलेक्शन कमीशन से रिलीज होना है। बात यहाँ पे सोचने लायक ये है कि कांग्रेस अपने दम पे, इंडिपेंडेंट पे, मतलब एज इंडिपेंडेंट पार्टी वी प्लेड इट इन हरियाणा, खेल खेला है। कहीं ना कहीं हम शॉर्ट, कहीं ना कहीं कम गिरे हैं नंबर्स में, लेकिन इसके वजह जो है निर्दलीय भी हो सकता है। आपका फैक्टर हम लोग कंप्लीट आप है बोल के नहीं बोल सकते हैं। आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस भी है क्या? में तो नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं और दिल्ली के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि अति आत्मविश्वास जो है वो ले डूबा कांग्रेस को। क्या ये बात सही है? देखिए, अगर बाहर के जो लोग बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, उनके लिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक सच्चता बोलता हूँ। सच्ची बात यह है कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए, ना ही कांग्रेस कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बात करती है, ना ही कहीं करेंगे। हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी से लेके नीचे तक जितने छोटे लेवल के, काउंसलर लेवल के, कॉर्पोरेटर लेवल के नेता है, कांग्रेस कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बात करती है। वी ऑल आर फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल। इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि हम इलेक्शंस को एक स्पोर्टिंग स्पिरिट से देखते हैं। जीत हार जो है ना कॉमन है, इसमें परमानेंसी नहीं है। आज उनके पास नंबर मिले हैं, कल को हमें भी मिलेंगे नंबर।
वी टेक इट एज ए इक्वल। मतलब अगर जीते हैं जम्मू एंड कश्मीर में तो हम शोल्डर्स राइज करके, कॉलर हाई करके हम किसी को ओवर कॉन्फिडेंस में स्टेटमेंट नहीं देते हैं जैसे भाजपा देती है। हम ऐसे कभी ठीक है, नहीं करते। अलजापुर श्रीनिवास से पूछते हैं, सर आपको कैसा लग रहा है, जीत का जश्न मनाया जाए या फिर हार का दुख? नहीं, हार का तो हमें उतना फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम वी एक्सपेक्टेड आना चाहिए। कश्मीर वैली में हमको जीत हासिल होनी चाहिए, थोड़े तो सीट आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपने 370 धारा को हटाया है और जीत का जो माना जा रहा था कि 100% आप जीत दर्ज करेंगे, लेकिन फिर भी आप जम्मू कश्मीर में हार गए। जनरली इलेक्शन जब भी कोई भी लड़ते हो तो जीत की उम्मीद से लड़नी चाहिए, अदरवाइज एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग चांद भाई। 370 हटाए, सारे इंडियन हिस्ट्री में जितना डेवलपमेंट कांग्रेस के जमाने में कभी और कभी एनसी के जमाने में कभी नहीं हुआ था, हम उतना डेवलपमेंट वहां पर कर बताए। कश्मीर के अंदर टनल्स डाले, रोड डाले, शूटिंग हो रहे, और सुरक्षा के विषय पर हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी फिर सरकार। भी लोगों ने नकार दिया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, हमको समझने के लिए 60-65 साल लग गए देश में। हमारे सिद्धांत को समझने के लिए 60 साल लग गया। जितनी अधिकता तो में की है यदि कोई पार्टी कर पाई है आज तक, तो नहीं, ये क्लेम बीजेपी जितने हमारे श्रीनिवास सर जो बोल रहे हैं कि हमने टलन डाला, रोड, जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बना है कांग्रेस ने, है रोड से लेके पावर तक, टनल तक, पूरे के मेजॉरिटी। आप क्या जवाब देंगे? हुआ है कांग्रेस ने, अगर से कांग्रेस के दिल में कश्मीर को एक रखकर भारत के साथ जोड़कर रखना ऐसा इरादा रहता तो 370 आर्टिकल न देते होते उन्होंने। देखिए मुझे बात कर दीजिए, लेट मी फिनिश। आंधे भक्तों पे डोंट सकता, मैं लॉजिक की बात कर, मुझे बात करने दीजिए, मेरी रवैया सामने रखने दीजिए। कांग्रेस के कारण इस देश में आज तक, कल तक 2019 अगस्त 5 तारीख तक 370 क्यों पेंडिंग रहा था? जिसके कारण कश्मीर के अंदर टोटली फंसा हुआ था। वहां पर कितने जाने गए, कितने जवान बच्चे जान खो गए, कितने सरकारी मुलाजिम, कितने पुलिस, कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा मजहब के नाम पर लोगों के बीच में झगड़ा, तनाव ला करके रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पे जिस तरीके से बांटा जाता है, और इसमें माना यह जाता है कि बीजेपी भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी पर भी अच्छे खासे आरोप लगते रहते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आता है सामने, या फिर अभी देख लीजिए यति नरसिम्हानंद का जो बयान आया है, उस पर क्या कहेंगे आप? योगी जी बात करो या मोदी जी करो या अलजापुर श्रीनिवास, सभी के रवैया, सभी की बात वही रहती है, देश एक होनी चाहिए। दुनिया में इस देश का संस्कृति संप्रदाय एक अलग अनोखा देश है ये, इसको कायम रखने का सबका जिम्मेदारी, भले ही धर्म के नाम से मुस्लिम जाति के हो या ईसाई जाति के हो और कोई भी हो, इस देश की संस्कृति को रक्षा करने का जिम्मा उन पर भी है। भले उन्होंने जिस किसी को भी मानते हो या अदा करते हो या प्रार्थना करते हो, भारत की विशेषता को कायम रखने का काम या जिम्मा सभी का, हर सिटीजन का, नागरिक का होता है। इसलिए हम बात करते हैं, हमारा कोई जाति के नाम से लोगों के बीच तनाव लाने का काम नहीं करते हम। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे नागेश जी? वेरी नाइस। अब यहाँ पे सर जो बोले हैं जाति धर्म पे कभी बीजेपी बात नहीं करती है, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज रहा। देखिए लास्ट एमपी इलेक्शन में, इट्स बीन लाइक लास्ट 4-5 मंथ्स बैक, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी बोलते हैं कि मस्जिद, मुजरा, मंदिर, आपने लास्ट 10 साल में कितनी नौकरियां दी हो, आपने SC ST बहुजन समाज के लिए क्या बजट अलोकेशन किया, लास्ट 10 इयर्स में आपने इस देश का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है अपने देशवासियों में किस पॉलिसी के रूप में बांटा? आज तक एक इंडिपेंडेंट प्रेस मीट नहीं बुलाया आपने। ऐसी बातें आप बोल रहे हैं जैसे
जात पात पे बीजेपी कभी बात नहीं करती है। ये तो पूरे देश के लिए आश्चर्यजनक है। अलजापुर श्रीनिवास जी, आपको थोड़ा सा करेक्ट करने वाली बात ये है कि मणिपुर जला जाता है, या बैंगलोर में कर्नाटक में 10 दिन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कंपेनिंग करते हैं, इलेक्शन कंपेनिंग, जय बजरंग बली बोल के अयोध्या के लिए बोलते हैं, कि ये भी बात बोल गए अपने प्राइम मिनिस्टर जी की जिनके बच्चे ज्यादा है उनको अपना धन देंगे, हिंदुओं का धन जो है उनको देंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के लिए कंपेनिंग करते हैं। लास्ट 10 इस इयर्स में पर क्या कहेंगे आप? ये बताएं, कौन तोड़ रहा है सोसाइटी? रही देश बात पे आप हिसाब लगा के देखिए, हिस्ट्री में नंबर्स कांग्रेस के रूलिंग में इस देश के अंदर हर एक प्रदेश में हिंदू मुसलमान का पूरा दंगे होते थे। आज क्यों नहीं है? नहीं, आज क्यों कर्फ्यू लग नहीं रहे? एकाध इंसिडेंट छोड़कर सारे भारत में शांति का फिर आज समाज को हम देख रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप पे आरोप लगता रहा ना, मॉब लिंचिंग के भी आरोप लगते रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे किसी को मार देना, ये सब भी आरोप लगते रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं भाई? चांद भाई, अखिलेश खान की कर्नाटका लोगों को मॉब लिंचिंग के नाम पे बताइए मुझे। लव जिहाद के नाम पर यहाँ पर जो भी कानून अपने हाथ में लेकर काम करते हैं, जिसको नौजवान बच्चों को प्लानिंग के तहत उन्होंने उठा कर ले जाते, लव जिहाद के नाम पर शादी करते, 2 दिन में तलाक के नाम पे हकार देते 4-5 महीने के बाद। इसके बारे में इंसानियत के तौर पर हम बात नहीं करनी चाहिए। धोखाधड़ी जो करते हैं उसके खिलाफ हम बात करते हैं। जो हाथ में तलवार या जो हाथ में बंदूक पकड़कर इस देश पर चैलेंज का प्रश्न सवाल सामने रखते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं। वैसे लोग ज्यादातर एक कौम के लोग रह रहे, ये आप जरा सोचने की बात। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि एक कौम के लोग रह रहे हैं? देखो, हिसाब देखो ना, लव जिहाद कौन कर रहे बताओ मुझे। लव जिहाद किनके कारण से देश के अंदर ये वातावरण फैला हुआ है? अगर आप अभी रिसेंट का मामला लेंगे तो बहुत सारे फेक न्यूज ऐसे हैं जो वायरल होते रहते हैं। जैसे बैंगलोर वाला एक मामला अभी रिसेंट में हुआ था, उसमें भी लव जिहाद के एंगल को ठोका गया था एक तरह से, लेकिन बाद में पता चला कि कातिल कोई और निकला। जी, एकाध इश्यू को छोड़कर 99.99% ऐसे इंसिडेंट पूरे एक धर्म वाले एक दूसरे धर्म वालों को धोखा देकर उनका जिंदगी से खिलवाड़ खेल रहे हैं। नागेश जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गैर इंसानियत है ये बात करना, कोई गैर कानूनी हम बात जो कर रहे हैं, हाथ में बंदूक पकड़ना गैर कानूनी है, तो उसको बात करने की हिम्मत नहीं है। कभी बात की है क्या? कश्मीर के अंदर हिंदुओं को रातों रात भाग जाने की चैलेंज। लास्ट 10 years, every 10 years में सेंसस होना जरूरी है, जनगणवाद होना जरूरी है देश में। क्या बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट ने आज तक किया? अगर नहीं किया तो हमारे जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ग्राफ है उसमें हमारे युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, राइट? सिल्वर बॉम्बिंग अभी विच इज ए वेरी इमरजेंसी थिंग, वी मस्ट सपोज। देखिए, आपका हरियाणा के अंदर जो मुद्दा पे आप लड़े थे अभी चुनाव, जिस तरीके से किसानों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर या फिर नौजवानों के ऊपर, ये 3 मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, लेकिन आप तीनों मुद्दे पे आप फ्लॉप हो गए। एक तरह से जनता ने चुन लिया है बीजेपी को। इसके पीछे वजह क्या है? आप कहां फेल फ्लॉप नहीं हुए हैं शाद जी, मुद्दे फ्लॉप नहीं हुए हैं। वीपैट भी फ्लॉप हो सकता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना? वीपैट भी फ्लॉप हो सकता है। मुद्दे हमेशा वैलिड रहे युवाओं के लिए, किसानों के लिए। हमने जो आवाज उठाई है, आज भी दिल्ली के सिंदूर बॉर्डर पे अपने किसान बैठक पे है, धरना पे है। तो बीजेपी तो हमेशा से दावा करती आ रही है कि हम नौजवानों के लिए इतनी नौकरियां पैदा कर रहे हैं, पहलवानों को ये चीजें दे रहे हैं, भेज रहे हैं, बाहर खेलने के लिए भी भेज रहे हैं, और उसके लिए एक अलग से बजट अलॉट कर रहे हैं, और प्लस किसानों की बात करें तो एमएसपी भी देने के लिए तैयार हैं। तो भाजपा बोल रही है, अगर भाजपा बोल रही है तो एमएसपी को लीगल राइट्स दे। और हमने कांग्रेस पार्टी, एज ए कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में 2 लाख युवाओं को हम लोग ने अप्रेंटिसशिप का जो जिक्र किया है वो करें। ये क्या करते हैं, अग्निवीर के नाम पे युवाओं को धोखा दिया जा रहा है इस देश में। कोई बोलता है कि आप हिंदू हो तो आपका चरित्र बहुत महान है, सही में महान है। हिंदू कल्चर, हिंदू हिस्ट्री इज वेरी गुड,
बट हिंदू खतरे में है बोलते हैं। क्या ये सही कोना है? देश की अखंडता अलजापुर को, जी, ये सब होना नहीं चाहिए अपने सोसाइटी में। कांग्रेस के राजनीति में कभी सच्चाई को मानती नहीं कांग्रेस पार्टी, वो है कौन? कांग्रेस का चरित्र है। लेट मी स्पीक। सो कांग्रेस पार्टी झूठे पूरे झूठ बोलकर अगले वाली पार्टियों को बदनाम करने में माहिर है, उसमें डॉक्टरेट देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी आज 10 साल से इस देश में रूल कर रही है, ऐसा कोई फर्क के नहीं, फर्क करके हम देगा रूल नहीं किया जनता पर। सबका साथ सबका विकास के नाम पर देश भर जो भी योजनाएं लाई गई है बीजेपी के सरकार की ओर से, सभी को फायदा मिला है। अलग करके दूर नहीं रखे ना, घर बनाए कि मुसलमान है तो बाजू रखी क्या पार्टी, या टॉयलेट स्वच्छ भारत के नाम से, मुसलमान के नाम से, ईसाई के नाम से बाजू उनके नाम कट करके हिंदुओं को दिया क्या पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी सोचनी चाहिए, आप कांग्रेस पार्टी कभी भी प्रो हिंदू नहीं रहा, प्रो भारतीय के नाम से भी काम नहीं किया, सिर्फ अपीसमेंट के नाम पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति करके उनकी विश्वास पाने की कोशिश किया, जिसके माध्यम से वोट पाने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी वैसा नहीं, सबका साथ सबका विकास। हर राज्य में जितना पर कैपिटा रेशियो के हिसाब से फंड्स एलोकेट किया जाता है, उसी तरह से कांग्रेस के सरकार के राज्यों में भी उसी तरह से वो फंडिंग फाइनेंस मंजूर करते हुए आया, फर्क नहीं किया कभी। क्या कहेंगे नागेश जी इस मामले पर? क्या बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है? वही तो आश्चर्यजनक बात यह है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें क्या मुस्लिम ब्रदरहुड है, क्रिश्चियनिटी ब्रदरहुड है? अगर है तो आज पार्लियामेंट में, इसी हरियाणा में, इसी अपने जम्मू एंड कश्मीर में कितने माइनॉरिटीज को इन्होंने एमएलए टिकट दी है। अगर बात ये है, ये मोदी आने के बाद जो है ना, हमारी इमेज इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जा रहा है। किसी ने हमें धोखा दिया है। देखिए, जब से लास्ट 10 ईयर्स में when it was कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस हुकूमत थी, तो डॉलर अगेंस्ट रुपी वैल्यू कितना था? हार्डली 54 to 60 रुपीस। आज के डेट में डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपी वीक होते जा रहा है। इसका मतलब आपके देश में इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में नहीं आना बंद हो गया है, मतलब कम हो गया है। इस मार्केट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो वीक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। तो हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इमेज कैसे बनाए, मुझे समझ में नहीं आता है। वी ऑल आर कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड नेशंस, लाइक सो कॉल्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कोई हमें धोखा दे रहा है। साल की 2 करोड़ नौकरियां हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, मीडिया में है, आप जाके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। साल की 2 लाख नौकरियां मिल रही है। क्या कहेंगे, नौकरी कहाँ है? अलजापुर श्रीनिवास जी। जी अब 10 साल के दरमियान इस देश का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ है, और हर एक देश से आकर बता रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या करती है? नहीं, ये तो रिकॉर्ड कहता है ना। दुनिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भारत को मान्यता देते हुए भारत के प्रगति के बारे में हमेशा सच बात रखती है। हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बोलती है? यदि आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इंफॉर्मेशन पे बात कीजिए। भाजपा जब सच्ची बात बोलती है, मेरी बात आपके सामने रख दीजिए, मेरी बात आप क्या कहती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहती है, आप एक बार बताएं। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या बोलती है हमारे देश के बारे में, एक बार बताएं। प्रजा को समझ में आना जरूरी है। मुझे तो सुनिए, तो मेरी बात तो सुनने की कोशिश कीजिए। आप बोलिए। आज 11वें नंबर पे मनमोहन सिंह जी के जमाने में 11वां नंबर अपना आर्थिक स्थिति था दुनिया के अंदर। आज कहां पर है हम? किसके कारण से हुआ है? मोदी जी आने के बाद दुनिया में भारत का नाम किस तरह से रोशन हुआ है, तो जिसके कारण दुनिया भर के देशों ने आज आजादी भी आपको 2014 के बाद मिली है। कंगना रनौत का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे आप?
अरे उस देखो, पे भी बोलेंगे हम। कंगना रनौत ना पार्टी के सुप्रीमो लीडर है, या कंगना रनौत की बात को स्वीकार कर हम जवाब नहीं देते। यहाँ पर पार्टी या सरकार का जो भी रिपोर्ट है उसके तहत हम बात करते हैं। इंडिविजुअल की बात अपनी अपनी राय पर्सनल वो खुद तो भी हो आप कोई सकता है। बीजेपी सांसद है। हाँ, सांसद है, लेकिन पार्टी की नेता नहीं, सुप्रीमो नहीं होती, सरकार की सुप्रीमो नहीं होती। अब उनकी राय अपनी यही राय तो रख प्रॉब्लम है सकती है। साहब जी। शी हैज गॉट एवरी राइट टू साथी स्पीक। शी हैज साथ गॉट जी, एवरी राइट टू स्पीक बोलिए नागेश जी। सब्जेक्ट। ऐसा है कि आप भाजपा से लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। भाजपा जो है ना, हाँ, कभी साइंस बेसिस पे बात नहीं करेगी। वो ये जरूर कहेंगे हमारे हिंदू कल्चर में हेलीकॉप्टर भी था आज से 4000 साल पहले। अगर था तो कैसे था बताओ, बोले तो नहीं, वो क्लेम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाजपा जब भी बात करती है, चाहे वो मोदी से लेके अपने कंगना रनौत जी तक, रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। और बात यह है कि हमें संविधान को बेस लेके बात करना जरूरी है। हमारे देश के लिए अखंडता एक स्ट्रेंथ है, उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। अगर सच में आप लोगों ने युवाओं के लिए बेहतर देश बनाया है आज के डे में, तो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में माइनॉरिटीज का रेशो क्यों कम हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी का भी रेशो कम होते जा रहा है? इसके क्या वजह है? अगर आप जो है बजट हर साल बना रहे हैं, तो टारगेटेड पॉलिसी के तहत कितने लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को आप लोगों ने टेंडर दिया है? कितने लोगों को दिया है, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लिया है, या जवाब गरीबी दीजिए के अलजापुर जी। देशवासियों को उठाया है? आप नंबर में बताएं। मैं वही बोल रहा हूँ, जाति के नाम से डिस्क्रिमिनेट करके अलग बताकर उनको इस प्रगति के मैदान में से बाहर किया क्या सरकार ने या बीजेपी ने? खुलेआम सभी को एक ही आह्वान है, हर एक आदमी, हर एक युवा, एलिजिबल पर्सन, सभी जने ऐसे एक स्पर्धा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी को नकारने का सवाल नहीं। इसका मतलब आप आप सपोर्ट योजनाओं करते के हैं कि बारे में 90 जो या यूनिवर्सिटीज 90 के जो बारे में, सेक्रेटरीज एजुकेशन है के इस बारे में देश आप को देखो। चलाने वाले, वो पूरे अपर कैस्ट से रहे, वो सही है? ये यदि कोई बताइए। एक वीसी को लेकर या उनके सीनियरिटी को लेकर के यदि कोई अपॉइंट होता है, जाति के नाम पर अपॉइंट करेंगे क्या? आप ऐसी किए क्या कभी? नहीं, हम अब ये ऐसी बोल किए रहे हैं आप कि तो देखिए, 55-60 संविधान इस हमारा क्या कहता है? देश को चलिए चलाए आप। आप हमें एक एक रिजर्वेशन का करके मतलब क्या होता है ये बताया अलजापुर श्रीनिवास जी, और बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे ये बताएं। किस पे रिजर्वेशन एक बार और बोलिएगा। रिजर्वेशन पे बीजेपी का क्या स्टैंड है ये बताएं। आप तो बोल दिए कि जाति, हम बताइए जाति अलजापुर बात जी। नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सो कॉल्ड ब्राउन ट्रेडन कम्युनिटी। ये डेमोक्रेटिक देश है, इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कंगना रनौत से लेके एक पिछड़े वर्ग के जनता को भी मिलना चाहिए। कितने लोग कैबिनेट में हैं, कितने लोग पार्लियामेंट में? बीजेपी ने, यही भाजपा गवर्नमेंट हुकूमत ने, कल जो एमएलए इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस हुआ है विधानसभा के हरियाणा में, कितने लोगों को आपने बी फॉर्म देके मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाने के, मतलब पॉलिटिकल राइट के लेके, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट के लोगों को दिया पूरे समाज में। हम बोलते बताइए, हैं कि जितनी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपसे। ये तो पूरा झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगाती है, लगाते रही है। यदि मुझे एक मिसाल बताइए कि रिजर्वेशन के कोटे को कम करके रिजर्वेशन के तहत किसी को न लेकर, नकार कर दूसरा कोई रिक्रूटमेंट किया, या रिजर्वेशन कोटा में जो कोई क्षेत्र है उसको न देकर दूसरों को दे सकती है क्या पार्टी या सरकार ने? रिजर्वेशन को मानने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला, संविधान को गौरव करके चलाने वाली पार्टी है बीजेपी। आज कांग्रेस पार्टी ने झूठा वफा फैलाई थी लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में। अरे 400 सीट बीजेपी, कोई ना कोई धोखा होने वाला है। यदि बीजेपी तो पीएम मोदी ने ही नारा दिया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा आरोप लगाया, यदि बीजेपी 400 सीट जीत गया तो रिजर्वेशन निकाल देंगे, संविधान को बदल देंगे करके हम पर आरोप लगाया। क्या भाई, संविधान को कौन बदला है? तो आपके बहुत सारे नेता जो है वो बयान देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके वजह से ये आरोप लगते हैं। नहीं, असल
आरोप तो हम आप पर लगानी चाहिए। 1975 के बाद 42वां संशोधन कौन करे इस देश के अंदर? इंदिरा देखिए गांधी जी ने किया ना क्या? इस देश में कितने बार संविधान को, आर्टिकल्स को अमेंड करते हुए लाए कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र एक बार संविधान को देखिए बदलने की काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसा कभी नहीं करेगी। संविधान को गौरव देते हुए संविधान के तहत इस देश को चलाने का काम हम लेते चलते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मानती नहीं कभी। कौन किए भाई? आज देश के अंदर राष्ट्रपति दलित को कोई किए क्या? क्या कहेंगे इस देश पर के अंदर नागेश जी? महिला यही बात है। महिला देखिए, आदिवासी महिला को को जो कौन है किया? राष्ट्रपति बनाते हैं, पार्लियामेंट इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाते हैं, सेरेमोनियल ये हेड बोल के ये भी आपको बहुत बड़ा constitution मुद्दा बोलती बना था है। अपने आप पे, इस पर क्या कहेंगे? देखो, देखिए, राष्ट्रपति भवन के इनाग्रेशन या पार्लियामेंट भवन के इनाग्रेशन को उनके ऑफिशियल्स रहते हैं, उसका एक कमेटी रहता है, ऑफिशियल्स अभी तो बुलाने का काम संविधान लोग को करते बेसिस हैं। लेके फिर भारतीय भाजपा जो जनता है पार्टी नहीं हुकूमत करती करेगी। है, लेकिन ही भारतीय इज ए जनता पार्टी नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अच्छा, एक बात बताइए अलियापुर जी, साफ सीधे तौर पर, कि आपको क्या लग रहा था जम्मू कश्मीर में इस बार आप जीत दर्ज करेंगे, और कारण क्या है आपके हारने के? मैं एक ही बात, हमें उम्मीद भी संपूर्ण रूप से उम्मीद नहीं था। उसीलिए हम 47 सीट रहने के बावजूद भी 19 को हम कांटेस्ट किए वहां पर कश्मीर वैली के अंदर। एक आध दो तीन चार तो जीत सकते हैं करके, क्योंकि हम वहां के लोगों के मानसिकता को, उनके मिजाज को हम समझे हैं, फिर भी हम प्रयत्न करें। यहाँ तो पर अभी आप लोग समझे नहीं, 45 भाजपा सीट में के यदि कोई कोई नेता है, हमको कोई 34-35 सीट आ गए, वहां एक चार सीट जीत गए, 4 या 5 सीट जीत गए तो बहुत हो सकता है, ऐसा समझकर छोटे मोटे दलों को लेकर हम ले सकते, सरकार बना सकते करके हमने विचार किया था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो 4-5 भी सीट नहीं आ पाए यहाँ पर। तो आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि हरियाणा के अंदर क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार आ चुकी है अब, हमारा बल बढ़ा है, वहां पर बढ़ गया है। हरियाणा में लास्ट हम जेजेपी के सपोर्ट से हम सरकार को बनाए थे, आज अपने कंधों पर हम ही सरकार को क्या बना लगता है आपको वजह क्या है आपके जीत की? हमारे 10 साल के दरमियान इस प्रदेश को हम अच्छे तरीके से चला पाए हैं, जनता को सही गवर्नेंस दिए हैं, जनता को ईमानदारी का शासन दिए हैं। सो इसीलिए वहां की जनता, भले ही कांग्रेस पार्टी नौजवान या पहलवान या किसान के नाम पर गुमराह करने की प्रयास किया है, उसको नकारा है जनता ने, हरियाणा का जनता ने। और जाट के नाम से पॉलिटिक्स किया है, वो उन जाटों में भी डबल ओपिनियन आया है, भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट मिला है। इसलिए वहां पर हर जगह पर, हर प्रदेश के हर कोने में भी भारतीय जनता पार्टी जीता है। इसलिए ठीक है नागेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो नंबर्स में भाजपा जीत चुकी है हरियाणा में, उसके लिए हमें कंग्रेचुलेशन बोलना जरूरी है। कंग्रेचुलेशन टू योर विक्ट्री। सेकंड थिंग, कोई हमें बोला था, कोई धोखा दिया गया हमें, इस बार 400 पार बोले थे, बहुत सच्चाई बोलती है बीजेपी, है ना? 400 पार हुए, चलो वो अलग मुद्दा है। लेकिन बात यह है, अगर आपको हरियाणा में बहुमत मिली है, तो आप जो क्लेम कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हुआ है, हरियाणा का बजट ग्रोथ रेट बताएं एक बार। वही बहुत सिचुएशन। तो आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी रही, वही हार का कारण बनी? देखिए, ये जो है ग्रुपिज्म भाजपा में भी था, कांग्रेस में वो कहीं हर एक प्रदेश में होता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है, प्रॉपर चैनलाइज करना पड़ता है। लेकिन ये एक रीजन, वी कांट इग्नोर इट, बट कांग्रेस आने वाले कल में जो है ना, इस पे बहुत काम करेगी और ये जो है ये मिनिमाइज करेगी, हम मानते हैं। जिस एग्जिट पोल को आप हमेशा से बोलते हुए आए, लोकसभा चुनाव में भी आप बोलते हुए आए कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो गलत साबित होंगे, ये तो इस बार आपके लिए ही गलत साबित हो गए। हाँ, वही इसीलिए तो बोल रहे हैं, हमें जितना विश्वास भाजपा को वीपैट पे है, हमें उतना नहीं है, हमें जनता पे है। इसीलिए हम बोलते आ रहे हैं कि हमेशा देखिए, हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, हमारे जो लीडर है, वो हमेशा बोलते हैं स्टेटमेंट्स कि देखो एग्जिट पोल जो है ये गलत साबित हो सकते हैं, वो हमारे अंदाजे के हिसाब से ही हुए। यहाँ पे एग्जिट पोल जो है ना, आज हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, लेकिन
अनएक्सपेक्टेड है। ओपिनियन पोल्स पूरे, एग्जिट पोल्स पूरे कांग्रेस के पक्ष में थे। ये जो नंबर भाजपा को मिले हैं ये कैसे हुआ है, जहां हम शॉर्ट ये भी तो आप कह सकते हैं ना, मानते हैं कि नहीं इस बात को कि शैलजा और हुड्डा के बीच में जो गुटबाजी चल रही थी, जो लड़ाई अंदरूनी चल रही थी, वो बड़ी वजह बनी? देखिए, वजह कुछ भी हो सकती है, हाईकमांड उसको रेक्टिफाई करेगी, राइट, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, फेट गॉट अकम्प्लिश्ड। अभी हमें एक्सेप्ट करना है। भाजपा को शायद जम्मू एंड कश्मीर का जो लूजिंग है वो बहुत भारी पड़ेगी, हरियाणा का जो विक्ट्री है वो भी बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि जनता वहां पे कुछ और चाहती है, राइट। ये भाजपा के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और मैं चाहता हूं कि ग्रुपिज्म जो है नॉट ओनली इन कांग्रेस, बीजेपी में भी है, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी जो है हाईकमांड इसको टाइमली बहुत रेक्टिफाई करेगी आगे भी, और अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। हम भाजपा को कंग्रेचुलेशन देते हुए यही बोलेंगे, उसी संविधान को बेस करते हुए सत्याग्रह रास्ते पे जो गांधी जी ने हमें बताया है, उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो जो सपनों लिखे हैं, वो हरियाणा के जनता को जो जो राइट मिलना चाहिए, मिलना जरूरी है। क्या वो भाजपा लास्ट 10 ईयर से दी है, अब जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में देने वाली है, उसमें बहुत फर्क आना चाहिए। इस बार ग्राउंड रियलिटी मतलब गवर्नेंस जो है ना, पीपुल्स वो डोर स्टेप तक जाना जरूरी है। इस बार भी भाजपा शायद दुखी हो जाएंगे हरियाणा के जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शादी। थैंक यू।